हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब सुखी संपन्न स्वस्थ और मस्त होंगे। और इट्स माई 21 day हार्ड चैलेंज, और आई गेस इट्स द थर्ड और फोर्थ डे एंड आई एम ट्राइंग टू डू वेल इन माई लाइफ, और आई एम ट्राइंग टू पोस्ट कंसिस्टेंटली। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी पोस्ट करने की मेरे को, क्योंकि आई एम नॉट वेल, आई गेस पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने कहा नहीं, जब इतने दिन पोस्ट कर लिया तो आज भी पोस्ट कर देते हैं। बाकी जो एस्पेक्ट्स है, जनरल राइटिंग और ये नॉवल रीडिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। फिजिकल एस्पेक्ट पे आई एम स्टिल वर्किंग, एंड देन द स्टडी पार्ट इज़ ऑल्सो गोइंग वेल, एंड द YouTube part is going consistently. That's why I'm very happy about it. So how are you all? How is everything with you? How is life? I hope आप सब भी मेहनत कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज एक बहुत प्यारी चीज़ हुई मेरे साथ। एक्चुअली आई वॉज इन द लाइब्रेरी टुडे, और जनरली जब भी ऐसा होता है कि मैं घर पे परेशान हो रही होती हूँ या मुझे मन करता है कि थोड़ी शांति चाहिए, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए या बैठने के लिए, कुछ भी ऐसे लिखने के लिए। तो मैं लाइब्रेरी में थी, मैं एक वॉशरूम में गई, मैं बाहर आई लाइब्रेरी से, तो एक लड़की कॉरिडोर में घूम रही थी काफ़ी देर से। तो वो मेरे पास आती है, बोलती हाय, मैं आपको जानती हूँ। मैंने बोला आप मुझे कैसे जानते हैं? बोला आप उसी स्कूल से हैं ना? मैंने बोला हाँ, मैं उसी स्कूल से हूँ। तो बोला कि मैं आपको वहाँ से जानती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आप मेरे बैचमेट या मेरे आप एज एन आप मेरे जूनियर थे क्या? तो बोली नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, जब मैं 5th क्लास में थी। तो मैंने कहा 5th क्लास से आप मुझे कैसे जानते हो? तो बोला कि पता है, एक बार ना टीचर्स डे था, तो आपने मेरी क्लास में टीचर बन के आए थे। तो दीदी, वो होता है ना एक्साइटमेंट दीदियों को टीचर बनते देखने की, तो इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, मुझे आप इसीलिए याद रह गए। तो मैंने कहा मैं आपको मतलब क्यों याद रह गई? ऐसे ऐसे बोला, पता नहीं, बस आप याद रह गए। तो मुझे आप दिखे 1-2 दिन पहले यहाँ पे, तो मुझे लगा ये दीदी को कहीं पे देखा है मैंने। तो मैंने आज आपसे पूछ लिया, आप वही दीदी हो? मैंने कहा हाँ, मैं शायद वही दीदी हूँ। तो फिर ऐसे ही पूछने बात करने लगी, बताने लगी कि वो क्या करती है, अभी अभी शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर उसका होगा। तो बड़ी दी आपकी तो बहुत पढ़ाई हो गई होगी। मैंने कहा हाँ, मेरा ग्रेजुएशन मास्टर सब पूरा हो गया। तो फिर बोलने लगी दीदी, मुझे एक और बात याद आई कि जब आप मेरी क्लास में आई थी तो आपने हम सबसे पूछा था कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो मैंने आपको हाथ खड़ा करके बताया था कि दीदी मैं तो IAS बनूँगी। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसको याद हूँ मैं, मतलब फॉर वॉट रीज़न आई डोंट नो, बट बस याद रह गई मैं उसको। तो बस ऐसे ही आके काफ़ी खुश थी, ऐसे बात करते हुए अच्छे से बात करी, ग्रीट करा, मैंने उसको ऑल द बेस्ट बोला, उसने मुझे ऑल द बेस्ट बोला, फिर हमने अपनी अपनी राहें पकड़ ली। तो बस वो था कि वो दिन का एक बहुत छोटा सा पार्ट था, 5-6 मिनट का, बट वो बहुत वर्थ इट सा पार्ट था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद चीज़ें जैसे नॉर्मल चल रही थी दिन में, वैसे ही चलने लगी। बाकी आप सब बताइए, मतलब आप सब बताइए। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे आप लोग मुझे अभी जवाब दे सकते हैं, पर हाँ, आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं कि आप लोग का दिन कैसा रहा, लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आप जनरली फेस करते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत स्टक फील करवाती हैं लाइफ में। और मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में ऐसा कभी तो होता होगा कि जब आप स्टक फील करते हैं कि अभी लाइफ रुकी हुई से लग रही है और दूसरों का जीवन चलता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर करना, मे बी हम कुछ मिलके इसका सोल्यूशन निकाल सकें या इस पर बात कर सकें। बाकी आप लोग आराम करिए, सोइए, मज़े करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, काम करिए, और एक अच्छे इंसान बने रहिए। इस उम्मीद के साथ कल मिलेंगे। नमस्ते, गुड नाइट।